हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस एक या दोनों अंडकोशों में संक्रमण या सूजन और जलन को संदर्भित करता है, जिसे सूजन कहा जाता है। संक्रमण ऑर्काइटिस के सामान्य कारण हैं। इनमें यौन संचारित संक्रमण STI और कंटमाला वायरस का संक्रमण शामिल है। ऑर्काइटिस अगर एपिडिडाइमस के संक्रमण से जुड़ा होता है तो अंडकोश के पीछे कुंडलित ट्यूब है जो शुक्राणुओं को संग्रहित और ले जाती है। एपिडिडाइमस के संक्रमण को एपिडिडाइमाइटिस कहा जाता है। ऑर्काइटिस के साथ स्थिति को एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस कहा जाता है। ऑर्काइटिस के कारण दर्द और सूजन हो सकती है। इसका आम तौर पर सपोर्टिव अंडरवेयर, कोल्ड पैक, एंटी इन्फ्लामेटरी नामक दवाओं और कुछ मामलों में एंटीबायोटिक्स नामक दवाओं से इलाज किया जाता है, लेकिन अंडकोश में कोमलता दूर होने में कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। शायद ही कभी गंभीर ऑर्काइटिस बच्चे पैदा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिसे प्रजनन क्षमता कहा जाता है। यह अक्सर उन लोगों में होता है जिन्हें बचपन या किशोरावस्था के दौरान संक्रमण होता है। ऑर्काइटिस के लक्षण अक्सर जल्दी ही सामने आ जाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं एक या दोनों अंडकोशों में सूजन, दर्द हल्का से लेकर बहुत तेज दर्द तक हो सकता है, बुखार, समुद्री बीमारी और उल्टी बीमारी महसूस करना जिसे अस्वस्थता कहा जाता है। ऑर्काइटिस के कारण वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से ऑर्काइटिस हो सकता है। कभी कभी इसका कारण पता नहीं चल पाता। बैक्टीरियल ऑर्काइटिस ज़्यादातर मामलों में बैक्टीरियल ऑर्काइटिस एपिडिडाइमाइटिस से जुड़ा होता है या इसका परिणाम होता है। मूत्र मार्ग या मूत्राशय का संक्रमण जो एपिडिडाइमस तक फैला है अक्सर एपिडिडाइमाइटिस का कारण बनता है। कभी कभी STI इसका कारण होता है, लेकिन वयस्कों में ऑर्काइटिस का यह एक कम आम कारण है। वायरल ऑर्काइटिस मम्प्स वायरस अक्सर वायरल ऑर्काइटिस का कारण बनता है। जन्म के समय पुरुष माने जाने वाले लगभग 1/3 लोगों को यौवन के बाद मम्प्स हो जाता है और उन्हें ऑर्काइटिस हो जाता है। यह अक्सर मम्प्स शुरू होने के 4 से 7 दिन बाद होता है। मम्प्स के लिए नियमित बचपन के टीकाकरण की बदौलत मम्प्स ऑर्काइटिस पहले की तुलना में कम होता है। इसके जोखिम ऑर्काइटिस के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में अनुपचारित स्थितियां शामिल है जो मूत्र मार्ग को अवरोध करती है। इनमें प्रोस्टेट का बढ़ना या मूत्र मार्ग में निशान ऊतक शामिल है, जिन्हें मूत्र मार्ग संकुचन कहा जाता है। मूत्र मार्ग के माध्यम से ही जाने वाली प्रक्रिया को ही ऑर्काइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इनमें मूत्राशय में कैथेटर नामक ट्यूब या स्कोप लगाना शामिल है। मम्प्स ऑर्काइटिस का मुख्य जोखिम कारण मम्प्स का टीका न लगवाना है। यौन व्यवहार जो STI का कारण बन सकते हैं वे आपके यौन संचारित ऑर्काइटिस के जोखिम में डालते हैं। इन व्यवहारों में शामिल है एक से अधिक यौन साथी, ऐसे साथी के साथ यौन संबंध बनाना जो यौन संचारित संक्रमण से ग्रस्त हो, कंडोम के बिना सेक्स, यौन संचारित संक्रमण STI का व्यक्तिगत इतिहास इत्यादि। ऑर्काइटिस के लिए शीर्ष 5 होम्योपैथिक उपचार। सबसे पहली दवा है क्लेमाइटिस। दर्दनाक सूजन, सूजे हुए अंडकोश के साथ ऑर्काइटिस के लिए क्लेमाइटिस एक प्राकृतिक होम्योपैथिक दवा है जिसका उपयोग ऑर्काइटिस के इलाज के लिए किया जाता है। क्लेमाइटिस की आवश्यकता वाले व्यक्ति में के अंडकोश में दर्द, सूजन और सूजन होती है। अंडकोश में चोट लगने जैसा एहसास हो सकता है, साथ ही अंडकोश में खिंचाव या चुभन वाला दर्द भी हो सकता है।
अंडकोश से होने वाला दर्द कमर और जांघों तक फैल जाता है। सूजन वाले अंडकोश के समान कमर के सूजन भी दिखाई देते हैं। कभी कभी अंडकोश में चुभन वाला दर्द महसूस होता है। अंडकोश को छूने पर भी दर्द होता है। चलने से दर्द और बढ़ जाता है। क्लेमाइटिस स्खलन के दौरान होने वाले जलन दर्द के लिए भी संकेत दिया जाता है। रोगी को गोनोरिया का इतिहास हो सकता है। अगर इन सारे लक्षणों का पता चलता है तो क्लेमाइटिस एक होम्योपैथी की अच्छी दवा है। दूसरी दवा है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन ऑर्काइटिस के मामलों में प्रभावी है। जब अंडकोश बहुत दर्दनाक और छूने में दर्दनाक होते हैं, यह दर्द अंडकोश से पेट, जांघों या पेरिनियम तक फैलता है। अंडकोश में दर्द की प्रकृति खींचने, चिपकने, चोट लगने, दबाने या चुभने या फाड़ने के प्रकार के भिन्न भिन्न होते हैं। बैठने से अंडकोश में दर्द बढ़ जाता है और चलने से राहत मिलती है। मूत्रमार्ग से एक पतला स्राव मौजूद हो सकता है। ऑर्काइटिस में बुखार हो सकता है। क्रोनिक ऑर्काइटिस के बाद अंडकोश का बढ़ना और गोनोरिया के बाद अंडकोश में सूजन हो सकती है। अगर ये सारे लक्षण आपको मिलते हैं तो रोडोडेंड्रोन एक अच्छी दवा है। तीसरी दवा है स्पाइजेलिया। अंडकोश में चुभन वाले दर्द के साथ ऑर्काइटिस के लिए स्पाइजेलिया को अंडकोश में चुभन वाले दर्द के साथ ऑर्काइटिस के लिए संकेत दिया जाता है। अंडकोश में दर्द कमर तक फैल सकता है। अंडकोश में दर्द छूने से और भी बदतर हो जाता है। ऑर्काइटिस के साथ एपिडिडाइमस बढ़ सकता है और सख्त हो सकता है। अंडकोश और शुक्राणु कॉर्ड में गर्मी की अनुभूति आमतौर पर मौजूद होती है। अगर ये सारे लक्षण आपको मिलते हैं तो स्पाइजेलिया एक अच्छी दवा है। चौथी दवा है कोनियम। कोनियम ऑर्काइटिस के लिए एक बहुत ही उपयोगी दवा है, जहां प्रभावित व्यक्ति को दर्दनाक स्खलन का अनुभव होता है। अंडकोश में सूजन के साथ अंडकोश में काटने जैसा दर्द होता है। अंडकोश से दर्द लिंग की जड़ तक फैल जाता है। कभी कभी अंडकोश में दबाव और फटने वाला दर्द भी हो सकता है। यह अंडकोश में बहुत गंभीर दर्द के लिए भी संकेत दिया जाता है, जो रात के दौरान दिखाई देता है। अक्सर व्यक्ति को नींद से जगा देता है। अगर ये सारे लक्षण मिले तो कोनियम एक अच्छी दवा है। पांचवी दवा है कैंथरिस। कैंथरिस का उपयोग जब जलन हो, दर्दनाक जलन वाले पेशाब के लिए, ऑर्काइटिस के लिए एक अच्छी दवा है। जब वृषण में सूजन और दर्द हो तो ऑर्काइटिस के उपचार के लिए कैंथरिस की सिफारिश की जाती है। इस दवा की आवश्यकता को इंगित करने वाला एक प्रमुख लक्षण दर्दनाक जलन वाला पेशाब है। पेशाब करते समय जलन, चुभन, दर्द बहुत अधिक महसूस होता है। कभी कभी मूत्र मार्गों में काटने जैसा दर्द भी होता है। संभोग के बाद मूत्र मार्ग में जलन वाला दर्द एक और लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण मिलते हैं तो कैंथरिस एक अच्छी दवा है। किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले आप होम्योपैथिक फिजिशियन के संपर्क में आएं और नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से दिखाने के बाद ही कोई भी दवा का उपयोग करें। अगर आपको ऑर्काइटिस के बारे में दी गई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।